करके ईश्वर का ध्यान अब मैं 7 वचन सुनाता हूँ। क्या कहती है कन्या वर से सारा वृतांत सुनाता हूँ। वचन तो संस्कृत में है, किंतु मैं उसे पद्य के रूप में गा करके आपको सुनाऊंगा, जिससे कि सभी लोगों को बढ़िया करके समझ में आ जाए। कि भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोग के व्यवहार में है रीत परिधान। लोग वचनों को लेकर के भूल जाते हैं, किंतु जो लोग इन वचनों को निभाते हैं उनके ग्रस्त की जो गाड़ी है वो बढ़िया चलती है, और जो लोग मर्यादाओं को भंग कर देते हैं उनकी गाड़ी बीच में ही डावाडोल होने लगती है। नाथ कुछ वचन यहाँ अब प्राणनाथ मैं आज यहाँ पर मांगूंगी, स्वीकार हृदय से कर लो तो मैं वाम भाग में आऊंगी। पहला वचन कह रही है ये वधू वर से कह रही है पहले वचन में कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध रखना मेरे हाथ, ये मैं प्रथम वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। बोले देखिए, मैं अपने पिता के कुल से आपके यहाँ जा रही हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं आपके घर से अपरिचित हूँ कि कौन की रसोई घर कहाँ बना हुआ है, या स्नानागार कहाँ बना हुआ है, या अन्य स्थल कहाँ बना हुआ है। इसलिए आपका पहला कर्तव्य होगा कि आप मुझे अपने घर से परिचित कराएंगे, और कहाँ पर कौन सी सामग्री रखी हुई इस बारे में भी बताएंगे, क्योंकि अचानक कोई भी अतिथि आ जाए और चाय बनाने की बात आ जाए या भोजन बनाने की बात आ जाए, मुझे कुछ सामग्री के बारे में पता नहीं है, तो मैं अतिथि का सत्कार कैसे कर पाऊंगी। इसलिए आपका पहला कर्तव्य होगा कि आप मुझे अन्नपूर्णा की जो पदवी है आप सौंपेंगे। देखिए, जिस घर में स्त्री होती है उस घर में अतिथि का सत्कार बहुत बढ़िया करके होता है, और जहाँ पर केवल पुरुष ही रहता हो उस घर को देख लो, और जिसमें स्त्री रहती है उस घर को देख लो। तभी तो कहते हैं गुरुकुल सूना गुरु के बिन, और गुरु भी सूना ज्ञान बिना, और नारी सूनी संतान के बिन, और घर भी सूना नारी के बिना। तो ऐसे एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी ना थी, और वो बेचारे शहर में रहा करते थे। गांव से एक बार हमारे पंडित जी पहुंच गए, बोले भैया कैसे आना हुआ। बोले दूर से आ रहे थे, सोचा कि आपके यहाँ रात हम व्यतीत कर लें, क्या हमारे ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। वहाँ ठहरने की व्यवस्था तो हो जाएगी। बोले भोजन इत्यादि, बोले भोजन कर लेंगे चलो। बोले कितनी रोटियां खा लोगे लगभग। बोले ज्यादा नहीं, 4 रोटियां तो खा ही लोगे, खा ही लेंगे। बोले 4 रोटियां, वो मेरे हाथ की। पंडित जी ने सोचा आदमी अकेला रहता है, अब स्त्रियां तो बेचारी छोटी छोटी बनाते हैं, और जो पुरुष है वो अपने बोले लगी बड़ी बड़ी बनावे। बोले 4 नहीं तो 3 तो खा ही लूंगा। बोले 3, वो भी मेरे हाथ की। पंडित जी ने सोचा और बड़ी बनावे, तो पंडित जी बोले 3 ना तो 2 तो खा ही लूंगा। बोले 2 बोले मेरी हाथ की। तो पंडित जी ने सोची और बड़ी बना, बोलिए 2 ना तो 1 तो खा ही लूंगा। तो पंडित जी का एक रोटी के हमारे हाथ गीले करवाओगे, ऐसे सो जाओ। अगर उस घर में स्त्री होती तो कुछ ना कुछ बना के जरूर खिला देती। दूसरे वचन में कह रही है कि सुख दुख में सहेचरी बना कर लेना मेरी राय, और 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए। बोले कि देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे, क्योंकि व्यक्ति की परख उस किसमें होती है जब किसी को दुख आता है। और रामायण में एक चौपाई आती है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काले परखियो चारी। इसलिए हमारे जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, हमें दोनों को साथ रहना है और उन दुखों को दूर करना है। तीसरा वचन बड़ा मुख्य बताया है कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, सारे आए व्यय हो मेरी सम्मति के अनुसार। बोले देखिए, आपने इससे पूर्व कितना पैसा खर्च किया, कितना कमाया, मैंने हिसाब नहीं पूछ रही हूँ उसका, किंतु अब मैं आपकी पत्नी बन जा रही हूँ। अब आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, आपको बस मुझे बताना पड़ेगा। और भैया एक बात और भी ध्यान से सुन लीजिए कि अपने घर की गाड़ी को यदि चाहते सही चलाना, सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। कभी भूल कर पत्नी की तुम करो मत बुराई, लेकिन उसकी कला कुशलता कर्म की करो बड़ाई। बाहर से कुछ लेकर आओ करके आप कमाई, उसमें से कुछ अपनी पत्नी को दे दिया करो मेरे भाई। अगर बाहर से 200 रुपए कमा कर ला रहे हो
अगर उसमें से 20 रुपए भी अपने पत्नी को दे दिए तो कपड़े धुले हुए प्रेस करे हुए बढ़िया करके थाली आएगी। और चौथा वचन बताया है कि अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। बोले मैं कभी अपनी सखी सहेलियों के बीच में बैठी हूँ और रसोई घर का दरवाजा खुला हुआ छोड़ के आ गई हूँ। वहां चाहे कुत्ता आ जाए या कोई बिल्ली आ जाए और उस भोजन को या कोई और सामग्री को जूठा कर दे और आप आए और मुझे सखी सहेलियों के बीच में ही अपशब्द कहने लगे या मुझे पीटने लगे, तो उस समय आपको ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है। हाँ, एकांत में आप मुझे जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। यहाँ पे कहने की घर में जब सखी सहेलियों में यदि बैठी हूँ मैं जा करके, तब मेरा कुछ अपमान न करना वहां पर आप आ करके। और मदिरा या जुआ आदि किसी की कुछ लत ना भी धरनी होगी, और ना कोई बुरी संगत करनी होगी, ये शपथ आज करनी होगी। पांचवा वचन बताया है कि घर का आंगन रहे न खाली, गौ पुत्र धन से भरतार, दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। बोले पुराने लोग बताते हैं कि स्वर्ग कहाँ किसे कहते हैं और क्या होता है स्वर्ग। कि घर में धन हो निरोग तन हो, सुत हो आज्ञाकारी, स्वर्ग वहीं पर दूध दही जहाँ हो पतिव्रता नारी। पुराने लोग चार चीजें बताया करते थे जिस घर में हो कि अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, और पूत सपूत होते हैं स्वर्ग निशानी चार। तो बोले पंडित जी आपने स्वर्ग बताया, नरक किससे कहते हैं? और नरक उससे कहते हैं कि रूह का भोजन कर्ज से घर कलिहारी नार, और पूत कपूत होते हैं नरक निशानी चार। जिस घर में रूह का भोजन मिले और कर्जा सिर पर हो और रोजाना झगड़ा करने वाली नारी हो और बच्चे कपूत निकल जाएं, उसे नरक कहते हैं। तो हमारा घर जो है वो संतान से और दूध दही से खाली ना हो, ये भी आपको प्रण करना होगा। छठा वचन बताया है, ऋतु अनुकूल धर्म का करना, कभी नियम मत भंग, तीर्थ हवन और दान कर्म में रखना मुझको संग। बोले देखिए अगर जाड़े का मौसम है तो आप मुझे उस समय गर्म वस्त्र ला करके देंगे, और गर्मी का है उस समय आप मुझे ठंडे वस्त्र ला करके देंगे, ये ऋतु की बात आती है। दूसरी बात कि आप कोई भी धार्मिक कर्म कांड अनुष्ठान करेंगे तो आप सदा मुझे अपने साथ रखेंगे। कह रही हैं आगे बचन यदि यज्ञ करो तो नाथ मुझे बतला देना, और यदि करो दान आप तो हाथ मेरा लगवा देना। रामचंद्र जी ने सीता माँ की अनुपस्थिति में सोने की मूर्ति बनवा करके तब यज्ञ को पूर्ण किया था, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि नारी के बिना कोई भी हम कार्य अकेले करते हैं तो पूर्ण नहीं माना जाता है। सातवां है लोक और परलोक सुधरने का करना उद्योग, ऋषि जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। बोले हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि दुनिया में नाम हो। जैसे मधुमक्खी देखी होगी आपने, वो फूलों का रस चूसती है किंतु फूल भी नहीं बिगड़ता और शहद का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी तरह आपको धन उपार्जन करना है कि किसी के पेट पर लात ना पड़े, कोई आदमी आपको गलत वचन ना कहे कि आपने इस तरह अन्याय से धन कमाया है। तो इस तरह आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर कह रही है कि दोसा तो बचन मुझे को स्वामी, तब पत्नी मुझे बनाओगे, स्वीकार करो इन्हें पंचों में ये वादा आप निभाओगे।